हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो चलिए साथियों, आज हम लोग यह आंतरिक सुरक्षा वाला पाठ करते हैं। तो सबके सब बहुत ध्यान से उत्तर दीजिएगा। यह मैंने आपके लिए रोज रात 10 बजे एक स्पेशल क्लास लगाई है जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज करते हैं। आज भी बहुत प्यारी सी क्लास है, आपको बहुत ज्यादा इसका फायदा मिलेगा। तो चलिए श्याम बाबा जी का नाम लेकर अपना शुरू करते हैं भैया। पहला क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी कौन सी है? अच्छे से याद रखिएगा, ये जो एजेंसी है ये गृह मंत्रालय के तहत काम करती है, ये गृह मंत्रालय के अधीन आती है। इसका काम घरेलू आसूचना इकट्ठा करना है। अटकने लगा। इसका काम क्या है सर? घरेलू आसूचना, घरेलू खुफिया जानकारी। एनआईए अधिनियम 2008 में, गठन 2009 में। इसी प्रकार सीबीआई 1963, आईबी 1887, रो 1968। इनमें सबसे पुरानी कौन सी है? आईबीए इंटेलिजेंस ब्यूरो गृह मंत्रालय के तहत काम करती है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ की स्थापना कब हुई थी? यह भैया प्रधानमंत्री ऑफिस कैबिनेट सचिवालय को रिपोर्ट करती है। यह गृह मंत्रालय के अधीन नहीं होती, यह सीधी प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करती है, कैबिनेट सचिवालय को रिपोर्ट करती है। कैबिनेट सचिवालय का मतलब ही होता है प्रधानमंत्री कार्यालय। यह विदेशी खुफिया एजेंसी है, विदेशों से यह भैया खुफिया सूचना इकट्ठी करती है। अभी आपने एक हाल ही में फिल्म देखी होगी, उसमें साथ ही इसका रोल है। 1968 में रॉ का गठन हुआ था। इनमें से कौन सी केंद्रीय एजेंसी आतंकवादी विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी? अगर कहीं पर कोई आतंकवादी घटना हो जाए, कहीं पर कोई आतंकवादी घटना की जांच हो जाए, तो यही एजेंसी साथी उसको जांच पड़ताल करती है। बाबू, इसका जो एक्ट आया था 2008 में, इसका जो एक्ट लागू हुआ था वो लागू भी 31 दिसंबर 2008 में हो गया था। लेकिन इसका जो पहला डीजीपी बना वो 2009 में बना। यह भी गृह मंत्रालय के तहत काम करती है। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यह किस मंत्रालय के तहत काम करती है? यह गृह मंत्रालय के तहत। पूछा राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, यह किसके प्रशासनिक नियंत्रण में आता है? यह सैटेलाइट आदि जो होते हैं ना हमारे, सैटेलाइट आदि के माध्यम से दुश्मन पर नजर रखकर यह खुफिया जानकारी इकट्ठा करती है। खुफिया, अभी जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी ठिकानों पर बम गिराए थे, उसमें एनटीआरओ ने वो नक्शा आदि बनाने में बहुत मदद की होगी। यह 2004 से स्थापित है और यह भी साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय, जो पीएम ऑफिस होता है, प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत आती है। या इससे आप ये कह सकते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय ना कह के इसको कैबिनेट सचिवालय कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यह कैबिनेट सचिवालय के थ्रू पीएमओ के अधीन काम करती है। पूछा 26/11 के हमले के बाद एनआईए की स्थापना किस वर्ष की गई? अभी ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। जहां 2008 भी आया, 2009 भी आया, तो आप एक्ट के अनुसार चलना। किसके अनुसार चलना? एक्ट के अनुसार। एनआईए का एक्ट कब आया है? 2008 में। उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों की जांच के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? अगर कोई हाई लेवल का भ्रष्टाचार करे या आर्थिक अपराध करे या कोई गंभीर अपराध करता है, तो इनमें से कौन सी एजेंसी जांच करती है? ध्यान देना, के संतानम कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर, के संतानम समिति की सिफारिश पर, के संतानम समिति की सिफारिश पर सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1963 में बनी। वैसे तो ये स्वायत्त संस्था है, किसी के अधीन नहीं है, फिर भी जो कार्मिक मंत्रालय होता है उसका प्रशासनिक नियंत्रण है। कार्मिक मंत्रालय का प्रशासनिक नियंत्रण सीबीआई। पूछे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना और यह किस मंत्रालय के तहत काम करती है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसका काम होता है भारत में नशीली दवाओं के कारोबार पर प्रतिबंध लगाना। जो नशीली दवाओं का कारोबार करते हैं, नशे का व्यापार करते हैं, उनको पकड़ना। इसकी स्थापना 1986 में, यह गृह मंत्रालय की संस्था है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 1986, गृह मंत्रालय। 1986 में एक एनसीआरबी की भी स्थापना हुई थी गृह मंत्रालय के तहत।
पूछे कौन सी एजेंसी सिग्नल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट इमेजरी में माहिर है। मतलब ये सैटेलाइट के द्वारा दुश्मन देशों की तस्वीर लेकर ऑपरेशन सिंदूर में इस एजेंसी की बहुत बड़ी भूमिका थी। इसलिए वो पेपर में पूछ सकता है आपसे कि सैटेलाइट के द्वारा कौन सी खुफिया एजेंसी, अभी बताया था नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 2004 कैबिनेट सचिवालय के अधीन होती है। खुफिया जानकारी साझा करने के लिए मल्टी एजेंसी सेंटर का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है। संसद में हमले के बाद 2001 में संसद में हमला हुआ। उस 2001 के संसद में हमले के बाद यह आईबी के अधीन एक मल्टी एजेंसी सेंटर की स्थापना की गई, जिसका काम था जगह जगह से जो खुफिया सूचना आई है उनको साथ ही साझा करना, जैसे भविष्य में ऐसे आतंकवादी हमले रोके जा सके। यह प्रवर्तन निदेशालय मुख्य रूप से किससे संबंधित है। ईडी का नाम सुना होगा, ईडी का नाम सुना होगा। या तो सही से उत्तर दे दे दीदी, नहीं तो घर आ जाएगी ईडी। यह 1956 में बनी है, वित्त मंत्रालय के अधीन है। किसके तहत? वित्त मंत्रालय। यह मुख्य रूप से तो जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब काले धन को सफेद करना, काले धन को सफेद करना, और दूसरा जो आर्थिक भगोड़े होते हैं जैसे विजय माल्या उन पर, और एक और इसका काम है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम की उल्लंघन की जांच। यह किस मंत्रालय के तहत है? वित्त मंत्रालय। पूछा है पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमाओं पर किस बल को रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में जाना जाता है। तो यह आपसे पूछ रहा है कि भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमाओं की रक्षा कौन करता है। भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश इन सीमाओं की रक्षा कौन करता है? एसएसबी भारत नेपाल भारत भूटान की सीमा की रक्षा करता है। सीआरपीएफ 1939 में यह उग्रवाद नक्सलवाद के विरुद्ध आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में। आईटीबीपी भारत चीन तिब्बत सीमा की रक्षा, यह बीएसएफ का काम है। भारत पाकिस्तान भारत बांग्लादेश रक्षा की पहली पंक्ति बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी? आईटीबीपी यह भारत चीन सीमा की सुरक्षा करती है। 1982 से यही एजेंसी कैलाश मानसरोवर यात्रा भी संपन्न करा रही है। आईटीबीपी कैलाश मानसरोवर यात्रा हो गई 24 अक्टूबर 1962। 24 अक्टूबर भारत चीन युद्ध के बाद में नेपाल और भूटान के साथ खुली सीमाओं की रक्षा यह कौन सी एजेंसी करती है? नेपाल और भूटान के साथ खुली सीमाओं की सुरक्षा यह एसएसबी का काम है। 1963 में बनी थी। असम राइफल्स सबसे पुरानी है। असम राइफल्स उत्तर पूर्व के प्रहरी किस बल को कहा जाता है? यह सती सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स है। 1835 में इसको कछार लेवी के नाम से जानते थे। इसका नाम था कछार लेवी। इसका मंत्रालय तो गृह मंत्रालय, लेकिन ऑपरेशनल तौर पर यह रक्षा मंत्रालय के अधीन होती है। असम राइफल्स शिलोंग में हेडक्वार्टर है। भारत म्यांमार सीमा की रक्षा, भारत म्यांमार सीमा की रक्षा यह भी असम राइफल का काम है। पूछा सीमा सुरक्षा बल की स्थापना यह किस वर्ष हुई है? सीमा सुरक्षा बल 1969 10 मार्च सीआईएसएफ, 24 अक्टूबर 1962 ये बाबू आईटीबीपी। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के बाद में 1 दिसंबर 1965 बीएसएफ। कौन सा बल गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के दोहरे नियंत्रण में? अभी बताया था, सबके सब सावधानी से उत्तर दो। दोहरा नियंत्रण वैसे प्रशासनिक तौर पर गृह मंत्रालय, क्योंकि यह केंद्रीय अर्धसैनिक बल है, और ऑपरेशनल कंट्रोल किसके पास है? रक्षा मंत्रालय। असम राइफल्स, असम राइफल्स। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी? औपचारिक स्थापना 1 फरवरी को, याद रखिएगा। तटरक्षक दिवस मनाते हैं 1 फरवरी को। भारत में क्या मनाया जाता है? भारतीय तटरक्षक दिवस 1978 में। पूछा 3488 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा की सुरक्षा
कौन सी करती है? इनको हिमवीर भी कहा जाता है। इन्हें याद रखिएगा, हिमवीर। दुर्गम चोटी पहाड़ों पर बर्फ के मैदानों में तुरंत के तुरंत उत्तर दो, रैपिड फायर। कहोगे भैया आईटीबीपी। कच्छ के रण और सुंदर बल के लिए कौन सा बल एक समर्पित वाटर विंग संचालित करता है? इसने अभी पहली पूर्ण महिला द्रोण वाहिनी का गठन भी किया है। पूर्ण महिला द्रोण वाहिनी का गठन भी इसने किया है। अब देखो, कच्छ के रण किधर स्थित है? यह भारत पाकिस्तान सीमा पर। सुंदरबन कहां पर है? भारत बांग्लादेश। तो तुम्हें तुरंत आइडिया लग जाना चाहिए था, बीएसएफ, क्योंकि भारत पाकिस्तान और भैया भारत बांग्लादेश, ये भारत पाकिस्तान भारत बांग्लादेश, तुमने ध्यान नहीं दिया। इसका उत्तर बीएसएफ होगा। जो कोस्ट गार्ड बता रहे गलत है। बताइए कौन सा सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है? इनमें से कौन सा सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है? सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीआरपीएफ। 27 जुलाई को स्थापना दिवस, 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम पर, 1949 से सीआरपीएफ नाम पड़ा। सबसे बड़ा है। सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी? यह प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों की रक्षा करती है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों की रक्षा यह किसकी जिम्मेदारी है? यह सीआईएसएफ की जिम्मेदारी है। कहोगे 10 मार्च 1969। कौन सा बल हवाई अड्डे और परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करता है? प्रमुख हवाई अड्डे और परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा। कहोगे भैया सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। ब्लैक कैट किसका लोकप्रिय नाम है? अगर कहीं आतंकवादी किसी आम आदमी को बंधक बना ले, या फिर बाबू कहीं पर कोई अपहरण हो जाए विमान आदि का, तब आते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। 24 अक्टूबर 1986 को गठन, 1984 में घोषणा। पूछे गठन किस वर्ष किया गया था? नेशनल सिक्योरिटी जीरो एरर फोर्स भी कहते हैं। इस बल में त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं होती। 26/11 मुंबई हमले के आतंकवादियों को ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो चलाकर इन्होंने ही मौत के घाट उतारा था। देखिए घोषणा बच्चा 1984 में, लेकिन गठन 1986। भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से कौन सा बल तैनात है? इसका केवल एक ही काम है, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा करना। एक ही काम है, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा। कहोगे भैया एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, रैपिड एक्शन फोर्स, यह किस बल की एक विशेषता है? आप जानते आरएएफ नीली वर्दी होती है दंगे जैसी स्थिति से निपटने के लिए, दंगे जैसी स्थिति और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। अक्टूबर 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। नीली वर्दी होती है, याद रखिएगा सीआरपीएफ का विंग है। इसी प्रकार नवंबर 2008 से एक साथी कोबरा विंग भी संचालित होता है, कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। पूछे कोबरा का गठन किससे निपटने के लिए किया गया? 2008 में कोबरा बटालियन का गठन हुआ। इसके फुल फॉर्म में कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन कोबरा। यह उग्रवाद और नक्सलवाद, जो वामपंथी नक्सलवाद है, नक्सलियों को ठिकाना लगाने के लिए भारत में अपराध और अपराधियों से संबंधित डेटा का भंडारण कौन करता है? बेटा ये मैंने रात को 10 बजे अपनी क्षमता से ज्यादा जाकर तुम्हें और कॉन्फिडेंस देने के लिए वो मेहनत शुरू की है टॉपिक वाइज, रोज रात को 10 बजे। लेकिन अगर इस टॉपिक की आप बैकग्राउंड जानना चाहते हैं, थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, तो आप यूपी कांस्टेबल के लिए एग्जाम्पल ऑफिशियल एप्लीकेशन पर मात्र 99 रुपए की गुरु दक्षिणा में कौन से बैच से जुड़ना है, सबके सब नाम लिख दो। हर हर शंखनाद, घर घर शंखनाद, हर हर शंखनाद, घर घर शंखनाद। करण ये बता, फालतू बकवास कर रहा है, कौन सी 2 क्लास चलती है एक साथ? इतना बेस्ट बैच चल रहा है, इसका मुंह देख रहे हो कैसे तमाशा नाम दे रहा है। तेरे में ऐसा रेपटा दूंगा, तेरे मुंह का तमाशा बन जाएगा।
बैच के बारे में उल्टा बोला, खून पसीना लगा रखा है। अरे एक क्लास 2 मिनट बाद एंड हो गई, तेरे कौन सी खुजली हो गई? अब तेरे पास एक से ज्यादा बैच है तो तुझे एक से ज्यादा क्लास भी तो दिखेंगी। खून खच्चर कर दूंगा बैच के बारे में कुछ बोला। एक बार दिल वाली इमोजी देके बताना क्लास कैसी चल रही है। ये सब थ्योरी में हम लोग होमगार्ड में पढ़ चुके हैं, अब कांस्टेबल में इसको पढ़ेंगे हम लोग। अभी हम लोग पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ रहे हैं। होगे भैया, एनसीआरबी गृह मंत्रालय के तहत काम करती है। गृह मंत्रालय एनसीआरबी 1986 में बनी। 1986 सशस्त्र सीमा बल का मूल नाम क्या था? जब 1963 मार्च में इसका गठन हुआ, इसको किस नाम से जाना जाता था? एसएसबी को किस नाम से? एसएसबी को किस नाम से? और एप्लीकेशन पर पहली क्लास सुबह 6:45 पर होती है। मैं 15-15 मिनट के छोटे छोटे टॉपिक कराता हूं। बीमारी करा दी है, कौन से खाने की चीज में कौन सा एसिड होता है, मधुमक्खी के डंक में क्या होता है, यह भी करा दिया। स्पेशल सर्विस ब्यूरो, स्पेशल सर्विस ब्यूरो। चलिए आगे आ जाते हैं। नेट ग्रिड की फुल फॉर्म बताइए। 2009 से गृह मंत्रालय की देखरेख में जितनी भी साथी इंटेलिजेंस है, अपराधियों के बारे में जितनी भी सूचनाएं, उसको ऑनलाइन कर दिया गया है। इसे नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रमुख कौन होता है? यह टॉपिक है आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद। आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं और हम लोग शंखनाद में बहुत प्यार से इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। जैसे अभी हम लोग पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था को क्लियर कर रहे हैं ना। चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। ललितपुर किस रेंज में आता है? उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला यह कौन सी रेंज में आता है? एक बार में उत्तर दे दो, मैं समझ जाऊंगा सफल हो गया। और देखो इनमें से 2-3 है, एक जैसे रियल फैक्ट है। क्या दिक्कत है भाई तुझे बता, तुझे दिक्कत क्या है? 3 घंटे तो मेरी क्लास है 8 घंटे में से। झांसी रेंज, ये सारे बच्चे देखो उत्तर दे रहे। झांसी रेंज सैल्यूट कर रहा है तुम्हें तुम्हारा गुरु, सैल्यूट कर रहा है तुम्हें तुम्हारा गुरु, सैल्यूट है भाई। झांसी मेरे बच्चे धुआं उड़ा देंगे पेपर में। कहोगे भैया प्रधानमंत्री होते राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी, रक्षा खुफिया एजेंसी, जिसको डीआईए कह देते, ये केवल डिफेंस से संबंधित, ये केवल डिफेंस से संबंधित, याद रखिएगा, ये केवल डिफेंस से संबंधित जितनी भी सूचना होती है उसको भैया आप कहोगे उसको। ये कारगिल वार के बाद की बात है, कारगिल वार के बाद की, कि जैसे कारगिल में पता नहीं चल पाया और पाकिस्तान ने हमारी चोटियों पर कब्जा कर लिया, इसको रोकने के लिए रक्षा खुफिया एजेंसी। अशांत क्षेत्रों में, अशांत क्षेत्र जो होते हैं किस अधिनियम के तहत अशांत क्षेत्र घोषित होते हैं और सशस्त्र बलों की शक्तियों को कौन सा अधिनियम नियंत्रित करता है? सशस्त्र बलों की शक्तियों को, तो ये एफएसपा होता है, 1958 में आया था, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए पहली बार कब अधिनियमित किया गया था? यह आतंकवादी कार्यों में जो लिप्त होते हैं संगठन या व्यक्ति, उन्हें आतंकवादी घोषित करता है और यही कानून है बच्चा जिस पे मुकदमा चलता है। इसमें कई कई साल जमानत नहीं होती। यूएपीए मुख्य कानून था, 1967 में आया, 1967। थर्ड इन किसके लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है? 2004 में बनी, आईटी एक्ट के तहत इसका गठन हुआ है और ये इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के तहत काम करती है। इसका काम होता है साइबर सिक्योरिटी को संभालना, देश की साइबर सुरक्षा को संभालना, देश की साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी को संभालना। थर्ड इन ये बनी कब है?
2004 में। कौन सा मंत्रालय? मिलिट्री। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, एक बार इसके फुल फॉर्म लिखिए, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी। ग्रे हाउंड किस राज्य का एक विशेष नक्सल विरोधी बल है? इस राज्य में एक नक्सल विरोधी फोर्स होती है जिसका नाम है ग्रे हाउंड। जैसे सीआरपीएफ में कोबरा बटालियन, वैसे ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। पूछा इंटरपोल की ओर से रेड कॉर्नर नोटिस को कौन संभालती है? मतलब भारत में इंटरपोल से बातचीत के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, और हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो ना देखे सपना, सपनों पर अधिकार असल अधिकार है अपना। तो भौर का एक तारा है, परिवर्तन का एक नारा है, यह मेहनत केवल कुछ दिन की है, केवल 100 दिन। केवल कितने दिन मेहनत करनी है कांस्टेबल वालों? जी जान झोंक दो। आप में से कोई नया बच्चा हो तो यस लिख कर बताओ। बच्चा शंखनाद आंख बंद करके जोन कर लो। नोट्स भी मिलते, बढ़िया क्लास में याद कराते हैं। नोट्स तो तुम्हारे पास पहले इतने होते थे, लेकिन तुमने कभी पढ़ाई नहीं करी। इस बार क्लास में याद करो हमारे साथ। कहोगे भैया सीबीआई संभालती है, सीबीआई संभालती है। कैबिनेट सचिवालय यह कौन सी शाखा शामिल है? इनमें से कौन सी कैबिनेट सचिवालय को रिपोर्ट करती है? इनमें से कौन सी कैबिनेट सचिवालय को रिपोर्ट करती है? तो जितने मेरे नए बच्चे हैं एग्जामपुर पर पहली बार आए, बाबू सब्सक्राइब कर लेना। हमारा बहुत ही कम 99 रुपए में गुरु दक्षिणा ले रहे हैं केवल, लेकिन बच्चा 7 घंटे की क्लास है। विपुल सर में प्रीति में रीजनिंग, हिंदी जीके में मेरी 3 घंटे की, 3.25 घंटे की क्लास है रोज, मेरी खुद की। तो कौन कह सकता है कि भाई बैच बेकार है? एक बार ये दिल वाली इमोजी दे के बता दो, अगर ये कोई बच्चा कह दे कि इंडिया में नंबर 1 क्लास नहीं चल रही, छोड़ देंगे बाबू पढ़ाना। ये तीनों की तीनों गृह मंत्रालय के तहत होती है। जो रो है रो, थोड़ी देर पहले बताया था रो, थोड़ी देर पहले। इस सामरिक बल कमान, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, इसके बाद इसके अंडर हमारी परमाणु हथियार आते हैं। ये जो साथी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड होती है, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, भारत के परमाणु हथियार है ना, अग्नि मिसाइल, इन सबको कौन संभालती है? न्यूक्लियर वेपन्स को, न्यूक्लियर वेपन्स को। पूछा है भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल, लास्ट चल रहा है, केवल 9 क्वेश्चन बचे। भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल असम राइफल्स। 1835 में असम राइफल्स को कछार लेवी कहते थे। बीएसएफ का आदर्श वाक्य बताइए, बीएसएफ का आदर्श वाक्य, बीएसएफ का आदर्श वाक्य। अंतिम प्रयास में मोहम्मद यूनुस बेटा एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर है बाबू, आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, यह फ्री पीडीएफ भी वहीं जाके मिल जाता है। कहोगे सर ड्यूटी अनटू डेथ, जीवन पर्यंत कर्तव्य, जीवन पर्यंत कर्तव्य। पूछा समुद्री खुफिया जानकारी के लिए कौन सी एजेंसी, समुद्र से खुफिया जानकारी, समुद्र पर निगरानी कौन सी रखती है? इंडियन कोस्ट गार्ड। एनडीआरएफ ये मुख्य रूप से कहां से इसमें भर्ती होती है? एनडीआरएफ की स्थापना 19 जनवरी 2006 को, यह याद रखिएगा, गृह मंत्रालय के अधीन है। अभी इसने 21वां स्थापना दिवस मनाया है। इसमें ज्यादातर केंद्रीय अर्धसैनिक बल से लोग लिए जाते हैं। जो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल है सीएपीएफ, एनडीआरएफ, इसमें सीएपीएफ से लोग लिए जाते हैं। अभी ये चर्चा में, क्योंकि नोएडा में एक इंजीनियर की कार में डूबने से मौत हो गई, उसमें उत्तर प्रदेश की एसडीआरएफ और एनडीआरएफ देरी से पहुंची, देरी से उसको बचाया नहीं जा सका। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो एनएसए होते, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर,
ये बताइए वर्तमान में भारत के एनएसए कौन है? अगर तुझे 2 दिन में ये लगी है रियल फैक्ट, तो एग्जाम निकाल लेना, मुझे आके बता देना। ये 2 दिन क्लास चलते हुए, अरे मेरे भाई, अरे तेरे जैसे मेरे सामने कितने आए, पढ़ ले बाबू पढ़ ले। ये बात तो मैं समझ गया, तेरा पढ़ने का मन नहीं है। पढ़ने वाले केवल मेहनत करते हैं। खुफिया ब्यूरो किस मंत्रालय के तहत? गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय। 7वीं अनुसूची की किस प्रविष्टि में आंतरिक सुरक्षा शब्द का उल्लेख है? आंतरिक सुरक्षा शब्द, आंतरिक सुरक्षा शब्द कहीं अलग से मेंशन नहीं है, जैसे पुलिस लिस्ट स्टेट में है। ये आंतरिक सुरक्षा शब्द जो है अलग से मेंटेन नहीं है। प्रधानमंत्री के अलावा वीवीआईपी की सुरक्षा के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? 8 घंटे की क्लास है। अब सोच कि हमारा एक एक चैप्टर तो हमने तब निपटा दिया था डेमो में, चल छोड़ उसे। फिर मैंने अभी भाषा वाला चैप्टर चल रहा है। ये भाषा वाला अगर तू पढ़ेगा नहीं, ऊपर ऊपर से कराने वाले, तूने यहां से पहले जहां पढ़ाई की है ना, वह ऊपर ऊपर से कराते होंगे। हम लोग डीप लेकर चलते, अपने से बेस्ट बनाते स्टूडेंट को, तब तगड़ा रिजल्ट आता है। मैं तुझसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, स्टूडेंट की तरह खाली मन से आ, मास्टर बन के मत आ बच्चा। बहुत अच्छा सीखेगा मेरे साथ। जितना अच्छा कंटेंट चल रहा कभी जीवन में प्राप्त नहीं कर सकता, और इस कंटेंट से एग्जाम नहीं निकला, तुझे केवल बैठना में सब याद करा दूंगा। एनएसजी, सीआरपीएफ, जेड प्लस जो होती है ये सब, क्योंकि एसपीजी तो केवल प्रधानमंत्री। पूछा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ये किससे रिपोर्ट करती है? अगर कोई आर्थिक अपराध होते हैं, ये आर्थिक खुफिया जानकारी इकट्ठी करती है, ये वित्त मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। इनमें से कौन सी कमेटी थी जिसने एक सीमा एक बल नीति की सिफारिश की थी कि देश की एक अंतरराष्ट्रीय सीमा की निगरानी के लिए एक बल होना चाहिए? कहोगे सर कारगिल रिव्यू कमेटी। ये बताइए ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत हमने किस देश में मदद पहुंचाई? ऑपरेशन दोस्त के तहत किस देश में? और ये बताइए बच्चा, ऑपरेशन सागर बंधु के तहत हमने किस देश में मदद पहुंचाई है? ऑपरेशन सागर बंधु के तहत। और जितने अभी तक एप्लीकेशन पर नहीं जुड़े, आप सबको एक बात बताऊं कि साथ सुबह सुबह 7 बजे करंट और स्टैटिक की क्लास होती है। आप एग्जाम तक लीजिए केवल उसे। अरे भाई नहीं चलता एक समय पर दो, वो कोई क्लास 5-7 2 मिनट एक्स्ट्रा हो जाती है। इसमें इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबके सब ध्यान देना, यहां पर एक लिंक लगा हुआ है। क्या गुरु दक्षिणा देना चाहोगे? इस लिंक पर क्लिक करके एक बार सबके सब इसको लाइक करके जाना। अब स्कोर बताइए कितना है। कोई बात नहीं, अगर नहीं चीजें आती, सबके सब एग्जाम्पल को सब्सक्राइब कर लेना। मान लेता हूं अभी इस क्लास में तुम्हें नहीं आता, कोई टेंशन मत लो। ये म्यांमार के साथ, तुर्की के साथ, श्रीलंका के साथ, तो ये सब तुम एप्लीकेशन पर पढ़ोगे। अभी जैसे पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, कभी ये चीजें याद थी तुम्हें? अब तुम्हारे मुंह जुबानी बताओ कितनी तहसील है यूपी में, इन सबको बता दो। कितने मंडल है, कितने विकास खंड, विकास क्षेत्र है कितने, ये बता दो। कि क्षेत्र पंचायत है कितनी, ग्राम पंचायत है बता दो इनको, दुनिया को बता दो एग्जाम्पल क्या पढ़ा रहा है। इसी में नगर पालिका बता दो, नगर निगम बता दो कितने, और नगर परिषद बता दो। नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद कितनी है। ये मेरी कंटेंट है जिसको मुंह जुबानी मैंने बच्चों को याद कराया है। जिसको मुंह जुबानी अपनी लाइब्रेरी में पूछ लेना 6 के 6 को, 2-3 से ज्यादा पॉइंट नहीं पता होंगे। मैं इसलिए नहीं करता, बट मैं इसलिए कहता हूं कि मैं सच में उसमें मेहनत कर रहा हूं। मैं अपने 8 साल का अनुभव है इस व्यक्ति को, तो तुम इस बच्चे की तरह पढ़ो। तो सबके सब जुड़ जाना तुरंत। यूपी होमगार्ड के लिए अंतिम प्रयास 2.0, ये जितने स्पेशल जी के टॉपिक है, इतनी शानदार क्लास चल रही है, तुम कहोगे क्या आनंद आ गया। तहसील है 351, मंडल 18,
विकासखंड क्षेत्र पंचायत दोनों 826, 57,695 ग्राम पंचायत, नगर पालिका 200, नगर निगम 17 और 517 नगर परिषद हो गया है। तो सबके सब सब्सक्राइब कर लेना। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना, और इस वीडियो को इस लिंक पर क्लिक करके सबके सब इसको लाइक करके जाना। यह क्लास सुबह कितने बजे होती है यह याद रखिएगा, सुबह 7 बजे यह क्लास सुबह 7 बजे। और एप्लीकेशन पर पहली क्लास कितनी होती है 6:45 पर। ऐप पर पहली क्लास कितने बजे शुरू कर देता हूं 6:45 पर। ठीक है बाबू, चलिए बहुत सारी शुभकामनाएं। मैंने अपना काम किया। बैच से जुड़ना हो तो एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर सीधे आप 99 रुपए मात्र, और मैं पैसे लेकर नहीं पढ़ा रहा। मेरी ये बच्चा शौक है कि तुम अच्छे नंबर लेकर आओ। शौक जिसको कहते हैं, शौक होता है एक इंसान का। पीडीएफ, इसकी फ्री पीडीएफ एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन के जो फ्री पीडीएफ यूट्यूब वाला बॉक्स है उसमें मिलती है। चलो बाबू, आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। कल सुबह फिर मुलाकात होती है कितने बजे, एप्लीकेशन वालों कितने बजे 6:45, यूट्यूब पर 7 बजे। ये क्वेश्चन तब तक गलत होंगे जब तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे। पढ़ लिया फिर जीवन में नहीं, नहीं तो 99 रुपए की एफडी करवा लेना, बता रहा हूं एफडी। थैंक यू, जय हिंद।